नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। इससे पहले हम लोग अध्याय प्रथम भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों के साथ उनका अर्थ और अध्याय द्वितीय या दूसरे अध्याय के 14 श्लोकों का अर्थ रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप ये रिकॉर्डिंग सनत वाजपेयी यूट्यूब चैनल या श्रद्धा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल दोनों पर ही देख सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई ऐसा उम्र का पड़ाव नहीं है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई एज ग्रुप वाले लोग ही भगवद गीता का सहारा ले सकते हैं अपने जीवन के प्रश्नों को उनका उत्तर जानने के लिए। चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे किसी सर्विस में हो, चाहे कोई वानप्रस्थी हो, और यहाँ तक कि कोई अगर अपने आप को संन्यास में भी मान रहे हैं, वो भी भगवद गीता का सहारा लेते हैं, लेना ही चाहिए। तो ये प्लेलिस्ट सभी के लिए है। आप अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझें, उसको पूरे दिन उस पर विचार करें। यही सबसे ज़्यादा सरल तरीका है भगवद गीता का जो रस है उसको जानने का, भगवद गीता का जो सार है उसको समझने का। यही एक मात्र तरीका समझ में आता है। और अगर हम मान लीजिए पूरे एक अध्याय को पढ़ लेते हैं तो हमें पढ़ना एक अलग विषय है, धारण करना एक अलग विषय है। तो हम धारण करने पर जोर दें। तो आज का ये दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 15 क्या बात करती है, किस प्रकार इस श्लोक को हम समझ सकते हैं, तो इसको देखते हैं। क्योंकि अभी ये भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को समझाने के लिए कह रहे हैं। लगातार 11वें श्लोक से लेकर 15वां श्लोक तक बहुत अब हम भगवद गीता को मथते मथते उस दौर पर आ गए हैं जब मक्खन निकलना शुरू हो गया है। आपको पता है, जब भी हम उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल लगाते हैं किसी जल में, जिसको समुद्र मंथन कह लें, या हम अपने घर में भी जब कभी दही को मथते हैं, तो उस अपकेंद्रीय बल के कारण कुछ समय हमें मथना पड़ता है और कुछ समय के बाद मक्खन फिर बीच में आना शुरू हो जाता है, जो उसका कह सकते हैं मुख्य जो उसका बल है उस दही में व्याप्त मक्खन है। ऐसे ही भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोकों को हमने मथने के समय के रूप में माना, और मथने के साथ साथ अब हमें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से मक्खन मिलना शुरू हो गया। और उसका कहते हैं एक भी श्लोक अगर हम धारण कर लें, एक भी श्लोक अगर समझ जाएं, तो हम इस जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहां पर हम अर्जुन को मानकर ये मान रहे हैं कि भाई वो हमें ईश्वर समझा रहे हैं। सभी के लिए ईश्वर का अपनापन उतना ही है, किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं है। अगर कोई अपने आप को ईश्वर भक्त मानता है, ईश्वर का मानता है, तो ईश्वर उसको उतना ही स्नेह देने के लिए तैयार है जितना यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में माने इंद्रियां और विषय, माने इंद्रियां यानी हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, हमारी जो 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप रस गंध, माने अगर रूप को देखना है तो मेरी कौन सी ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है? मेरी चक्षु, मेरे नयन काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? इंद्रिय मेरा, ठीक हो गया, मेरा चक्षु, मेरी आंख, मेरा कान, मेरी जिह्वा, मेरी त्वचा, और उसका विषय, इंद्रियों के विषय। तो कहते हैं कि जो धीर पुरुष इन इंद्रिय विषयों में मोहित नहीं होते हैं और सुख दुख में अपने को समान समझते हैं। धीर यानी जिसने इन सब को बांध लिया है, धीरज जिसको कहते हैं ना, इस व्यक्ति के अंदर धीरज है। तो ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उस ट्रैप से, उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। संसार में हम आए हैं सुख दुख भोगने में कोई समस्या नहीं है। अब कई प्रश्नों
आते हैं कि मतलब हम क्या सुख दुख भोगे ना, वो बात नहीं की गई है कि आप उनको त्याग दें। यही तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। कई लोग भगवत गीता समझकर पढ़कर ये समझते कि शायद वो सुख दुख के भोगने के ही लिए ही मना कर रहे हैं। नहीं, उसके फल में व्याप्त होने के लिए मना किया जा रहा है, सुख दुख में नहीं। भाई जैसे हम कोई ऐसा सुख का साधन जुटाते हैं, हम पूरे प्रयास करते हैं उसके लिए और वो नहीं हो पाता है, तत्काल उसको हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास में लग जाते हैं। तो ये वाली जो भावना है, यही भावना हमें संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। और किसके अधिकारी बन जाते हैं हम? मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, जिसको कई अर्थों में ये भी कहते हैं ये व्यक्ति अमर हो गया। बार बार, और ये एक बड़ा बहुत ऐसा विषय है जिसमें लोगों को लगता है कि शायद अमर हो जाना, इसका अर्थ कहीं ना कहीं हमारे इस लौकिक देह के ना मरने से। ऐसा नहीं है। हम इस देह को तो पहले ये मान रहे हैं कि भाई इसको तो नष्ट होना ही है। जहां अमरता है वहां इस देह का कोई संबंध नहीं, लेकिन उस अमरता का ज्ञान कि हम कभी नहीं मरते हैं, चाहे हम इस देह में हो चाहे हम कहीं भी हो, हम कभी नहीं मरते। तो ये ज्ञान, क्योंकि उस आत्म तत्व का मात्र यही एक शरीर या ऐसा ही स्वरूप नहीं है, उसके तो करोड़ों अरबों शरीर है, या ये कह सकते हैं उसका कोई शरीर नहीं है। तो इसलिए मात्र इस शरीर में, इस शरीर की कल्पना में अपने आप को सीमित कर लेना, ये तो हमारे दुख का कारण बनता है कि भाई मात्र मैं यही शरीर हूं। जबकि वो आत्मा जो इस शरीर में व्याप्त है, जो इस मन का मन प्रदान करती है, जो चक्षु का चक्षु है, उस आत्म तत्व को तभी जाना जा सकता है, तभी समझा जा सकता है जब हम सुख और दुख में समान रहे। कहते हैं कि कोई सरल तरीका बताइए कि सर देखिए, सामान्यतः तो सुख दुख के लिए प्रयास हम करते हैं, संसार में आए हैं, सुख दुख बिल्कुल आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इस सुख दुख के में इनके भोग में नहीं फंसना है, सुख दुख के रहते हुए इनसे ऊपर उठ जाना है। ठीक हो गया। और ऐसा भी कोई अगर ऐसा समझता है कि सर लौकिक बुद्धि में वो अर्थ समा नहीं पा रहा है जो आपने बताया, दुख तो आएगा तो हमें दुख तो लगेगा ही लगेगा, तो उसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो व्याधि में है, कोई ऐसी बीमारी में है, उसको जब कोई ऐसी दवाई दी जाती है, मतलब अगर किसी के जीवन में ऐसा प्रश्न आता है कि सर दुख अगर आएगा तो दुख तो कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगा ही, तो कैसे उसको ट्रीट करें, उसके बारे में क्या समझकर अपने आप को शांत रखें। यह ध्यान रखना है कि कभी एक पाई भी हमारी इस हमारे कह सकते हैं काल चक्र में कभी फंसती नहीं है। हमारा पैसा कोई व्यक्ति शायद ऐसा लगता है उसने मार लिया, उसने वो हमारा पैसा या हमारा जो हमारा था वो नहीं हमें मिलने दिया, ऐसा अपने को लग सकता है। लेकिन ये अकाट्य सत्य कभी बदला नहीं जा सकता, कोई माई का लाल ऐसा कर नहीं सकता। नहीं तो ये जो कर्म फल का जो विधान बना है, ये विधान एकदम निराधार हो जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति अच्छे से टटोले, अच्छे से का मतलब क्या है, कोई ऐसा पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर, कोई ऐसी बाइसिंग से ग्रसित ना होकर देखे, पूरा जीवन उसको अच्छे से देखे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का हक मार रहा है, उसको ऐसा लगता है कि सुख समय कुछ मिला है, लेकिन हम जीवन को 5 या 6 साल का नहीं मान सकते। जीवन तो हमें माने कलिकाल में भी हम ऐसा मानते हैं 100 वर्ष की आयु होती है, तो उसमें भी 70-80 वर्ष तो व्यक्ति जीता ही है। तो उस अगर 70 वर्ष में या 65 वर्ष में या 60 वर्ष में वो 5 साल उसने किसी का धन लेकर भी कुछ ऐसा सुख ले लिया जो उसको मिलना ही था सुख तो, लेकिन उसने क्योंकि किसी का हक लेकर लिया है, तो वो अब उसका पाप की गठरी, जब तक देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसा लगेगा यार देखो इसको तो फल रहा है, वो किसी को पीड़ा देकर इसने जो सुख अर्जित किया है वो तो उसको फल रहा है। ऐसा होने वाला नहीं, अच्छे से देख लेना, कहीं और नहीं, उसी जन्म में उसको उसका फल मिलेगा और उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे। कई ऐसे व्यक्ति आपने देखे, कई ऐसे राजनीतिज्ञ देखे, जो व्यक्ति दूसरे का हक मारकर तुरंत चरम पर चले जाते हैं, और जब
उस सुख का सही भोग करने का समय आता है वो उसको भोग ही नहीं पाते। अगर ऐसा होता, चाहे कोई कितना ही नीच व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो बार बार दूसरे का हक ही लेता रहता है, वो भी अपने सुपुत्रों को, अपने बच्चों को यही सिखाता है कि बेटो कभी भी आप किसी से बद्दुआ मत लें, अपने हक का अनादर ना करें, चाहे उसने खुद इस प्रकार से धन कमाया है, क्योंकि उस बात को समझ गया है वो कि वो जो काल चक्र में बंधा हुआ है वो निश्चित रूप से छीन लेता है अगर आपने किसी का छीना है तो। इसलिए अपने को समझना है उसकी वो नहीं करनी, अपने को तो पूर्ण समर्पित कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। और अगर हम श्रेष्ठ कर्म में लगे रहते हैं, दूसरा हमारा साथ में रहने वाला व्यक्ति किसी का छीनकर लाता, उसको लाने दीजिए, आपको उसके बारे में विचार नहीं करना है, आपको श्रेष्ठतम कर्म करना है और यही श्रेष्ठतम कर्म हमें मुक्त कर सकता है। कई व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर वो तो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का जो कर्म फल है वो तो इस जन्म में भोगना पड़ता है, तो ये तो बार बार चलता रहेगा। वो बिल्कुल सही बात है, प्रारब्ध जो हमने पूर्व जन्म में किया है वो बदला नहीं जा सकता, इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये तय कर लेते हैं कि मैं अपने जीवन का श्रेष्ठतम कर्म करूंगा, अभी ये मैंने तय कर लिया है, तो हमारा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। और प्रारब्ध चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, ये बात भी समझ लीजिए आप, स्वर्ग की कामना भी हमें कहीं ना कहीं बांध लेती है। मैं हो सकता है कोई स्वर्ग में रहता हूं, हो सकता है मैं नरक में रहता हूं, मैं हो सकता है स्वर्ग में रहता हूं, लेकिन मैं उस कष्ट को अपने शरीर से नहीं रिलेट करता हूं। भाई कोई तपस्वी है, वो तपस्या कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, शरीर उनका क्षीण हो गया है, तो कई लोगों को लग सकता है अरे ये तो नरक में रह रहे हैं। देखो माने शरीर उनको पीड़ा मिल रही है, शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि से वो तो शरीर बंधन में है ही नहीं। तो हमें बात याद रखनी है, चाहे हमें ईश्वर शारीरिक रूप से कभी सुख में रखे, चाहे शारीरिक रूप से कभी दुख में रखे, लेकिन अगर हम उस दुख को भी एक तपस्या स्वरूप मानने लग जाते हैं कि भाई ये तो मेरे शरीर का तप है, ईश्वर चाहता है, मेरा प्रारब्ध ऐसा चाहता है, वो प्राइस देने के लिए मैं तैयार हूं, तो आप देखिए आपको मरने की जरूरत नहीं है, मुक्त हो जाएंगे, जीते जी इस बंधन से, इस भय से मुक्त हो जाएंगे। मरना अलग है, मुक्त होना अलग है। ठीक हो गया। उस अमरता के लिए देवताओं को भी तरसना पड़ता है, उन देवताओं को भी मंथन करना पड़ता है, तब जाकर जो रस निकलता है, सुधा निकलती है, उस सुधा पान के बाद ही वो अपने शरीर के नष्ट हो जाने के भय से मुक्त हो पाते हैं। तो यहां पर हमारे लिए भी एक प्रकार का ये फ्रेजल वर्ड है, एक मुहावरा संबंध है इसका कि भाई हमें भी मथना है, हमें भी जो हमारा शरीर अपने को मिला है और इस शरीर के साथ ही हमें संसार में रहते हुए मथना है, डायलिसिस करना है, और उस डायलिसिस के परिणाम स्वरूप विचारों के मंथन के बाद जो हमें पुष्ट हुआ विचार मिलेगा, जब हमें समझ में आ जाएगा, जब इस शरीर में रहने वाला आत्म तत्व तक मथने के बाद हमारी पहुंच हो जाएगी, तो हम ये समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम शरीरी है जो कभी नहीं मरता है। वो सिर्फ जानना है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो तो है ही अमर। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि मैं जिसके जरिए ये समझ रहा हूं संसार को, वो मैं ही हूं। तो अगर जिस दिन समझ जाते हैं उसी दिन अमर हो जाते हैं। इसका आख्यान महाभारत में भी आता है और बहुत अच्छा संवाद अपने को मिलता है जब धृतराष्ट्र ने विदुर से यह प्रश्न किया था कि भाई ये मुक्त होना, मोक्ष क्या है। तो विदुर ने धृतराष्ट्र को वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए सनक, सनंदन, सनत कुमार, 4 ब्रह्म ऋषि या कह सकते हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों का आवाहन किया और उन्होंने ये बात उनको बड़ी विस्तार से समझाई, जिसका महाभारत में वर्णन मिलता है। आप कोई भी जो महाभारत का ओरिजिनल टेक्स्ट अगर कहीं उपलब्ध है आप लोगों के पास, उसमें आप देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, बहुत आनंद आएगा उसको पढ़ने में कि उसी क्षण मैं अगर अभी समझ जाता हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला हूं,
मैं उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो जाता हूं, मुझे मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये बात अपने को समझनी है कि सुख दुख को अब जीवन में आता है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे भाई। जैसे अब हमारे दिन ठीक चल रहे थे, हमें लग रहा था कि हम सुखी हैं और किसी कारण से कुछ कमियां रह गई, बिल्कुल मन में वो आएगा ही, उसको टाला नहीं जा सकता है। माने जिसको हम साधारण शब्दों में दुख कहते हैं, वो आ गया। जैसे मैंने बताया अभी, किसी रोगी को जो मेडिसिन दिया जाता है वो बड़ा कड़वा होता है, लेकिन वो फिर भी हंसते हंसते वो ले लेता है। उसको पता है कि उस दवाई के बाद उस शरीर की व्याधियां मिट जाएंगी। तो कई दफा ईश्वर अपने को कुछ ऐसा परीक्षा कह सकते हैं, या बड़ा होने और बड़ा करने के लिए भगवान उसको कुछ ऐसा मेडिसिन स्वरूप देता है, कड़वी चीज देता है, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम है बहुत बढ़िया होता है। जैसे मलेरिया की जो कड़वी दवा है, कभी मलेरिया के बारे में कहा जाता है, तो वो कुनैन दिया जाता है, जो पेड़ की छाल होता है, बहुत कसैला, बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो अगर कोई उसको निगल जाता है, अंदर ले जाता है, तो सारा मलेरिया जड़ से दूर हो जाता है, माने शरीर से चला जाता है। ऐसे ही हमारे इस मानसिक मलेरिया को दूर करने के लिए जो वो इस प्रकार की तपस्या का कुनैन है, वो कुनैन हमें खाना ही पड़ेगा। और अगर वो तपस यानी शरीर को अनुशासित रखने का कुनैन हम अंदर ले जाएं, तो फिर कभी हमें उस सुख दुख में बिलबिलाना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरा शरीर अभी दुखी हो गया, पहले सुखी था मैं। और अगर सुखी है तभी भी उसको दुख रहता है। बड़ी कमाल की बात है, सुख का भी एक दुख होता है कि मैं सुखी तो हूं, लेकिन मेरा साथी, मेरा पड़ोसी, वो मुझसे ज्यादा सुखी है। तो सुख में भी एक प्रकार का जो दुख है, उस बंधन से हमें मुक्त होना है। और ऐसे ही जैसे शरीर में कोई कांटा लग जाता है, कोई फांस लग जाता है, तो फांस हमारा पूरा शरीर खराब कर सकता है, वो घाव, वो टेटनस कर सकता है। तो उसको निकालने के लिए हमने एक सुई ली और सुई से वहां एक छेद बनाते हैं और को पकड़ के निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारा प्रारब्ध के कारण हमें जो ये जीवन मिला है, कोई प्रारब्ध है, कोई हमारा ऐसा, तो वो उस शरीरी और शरीर के अंतर को समझने के लिए हमें जो सुई चुभाई जा रही है, हमें जो थोड़ा संसार में दुख दिए जा रहे हैं, उसको देखिए कहना बड़ा सरल है। मेरे अपने जीवन की भी मैं बात करता हूं तो मुझे भी सामान्यता सांसारिक बुद्धि से पीड़ा होगी ही, लेकिन मुझे यही समझकर सहना है कि ईश्वर कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता, ये आपको मानना होगा। और जब हम ये बुद्धि ले आते हैं तो हमें उस दुख में भी एक परीक्षा लगती है, और हमें यही लगता है कि भाई जो सुई चुभोई जा रही है, उस कांटे को निकालने के लिए, वो जब कांटा निकल जाएगा उसके बाद हम उस दुख से जो हमें सदा से पीड़ित करता रहा है, उस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस श्लोक का अर्थ हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग में फंसता नहीं है, उनका भोग करे, भोग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है या उसमें लिप्त नहीं होना है, उसी धीर पुरुष को इसी जन्म में ही अमृत रस की प्राप्ति हो जाती है, जो देवताओं को बड़े प्रयास के बाद मिला। देवताओं के लिए भी जो कठिन है इस अमरता का भाव, क्योंकि स्वर्ग में भी हम ऐसा नहीं कहते स्वर्ग में गए तो आप सदा के लिए स्वर्ग के होगे, नहीं, देवताओं को भी अपना पुण्य क्षय होने पे स्वर्ग से नीचे जाना पड़ता है। तो जो ये विचार है कि अब मैं कभी मरने वाला नहीं, ये विचार, इस पर सबका एकाधिकार है। इस पर सबका मतलब आप ये नहीं कह सकते खाली ये इट इज ओनली रिजर्व फॉर एंजल्स और डेमन्स, ये किसी एक के लिए रिजर्व नहीं है, इस पर सबका ही एकाधिकार है, सबका, क्योंकि हम सभी तो वो परम तत्व हैं। क्या देव, क्या दानव, क्या मानव, सब में वो है। इसीलिए अमरता किसी एक विशेष समुदाय के साथ जुड़ी हुई नहीं है, सब पर उसका अधिकार है अमरता का। तो आप उस अमर होने के लायक है। संसार में आने का हम सबका प्रमुख लक्ष्य ही यही है। तो अलग अलग प्रकार के हम बंधनों में फंस गए, हमें लगा शरीर थोड़ा और सुखी हो जाता,
पहले हमने व्यवस्था की भाई चलिए हम अपने चारों सर पर छत लगा लेते हैं, छत बन गई, फिर हमें लगा इस सुख को थोड़ा और बढ़ाया जाए, फिर हमने हवा करने के लिए पंखे की व्यवस्था की, फिर हमें लगा सुख को और बढ़ाया जाए, फिर हमने एयर कंडीशन की व्यवस्था की, फिर हमें लगा सर्दियां आ गई हैं अब हमें हीटर की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से हम पूरी अपने शरीर, इसलिए जब कभी तपने का समय आता है, जब कभी शरीर को हल्का तपस्या या व्रत का समय आता है, तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि देखिए हो सकता है कि मैं पंखे के नीचे रहता हूं, हो सकता है मैं एयर कंडीशन के नीचे रहता हूं, लेकिन मैं उस एसी के, उस पंखे के चले जाने पर भी उतना ही प्रसन्न रह सकता हूं, ये मैं जानता हूं। और ऐसे प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि हम पूरी तरह से अपने आप को शरीर ना समझकर कभी कभी उस शरीरी के तरफ भी झांकें। और जब ये अभ्यास हम करते रहते हैं तो एक दिन वो आना ही है, मुक्त तो सबको होना ही है, लेकिन जैसे कोई एग्जामिनर बाइसिंग नहीं कर सकता है, ऐसे ही हमारा कर्म फल भी बाइसिंग नहीं कर सकता है। वो कर्म फल ही एक प्रकार से ईश्वर का बनाया हुआ सिद्धांत है, वो ईश्वर ही है। वो कि भाई मैंने अगर पहले दर्जे का कर्म नहीं किया है तो मैं कैसे पहले दर्जे का पुण्य प्राप्त कर सकता हूं, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। लेकिन यह भी एक बड़ी विचित्र बात है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई तीसरे दर्जे का भी काम किया था, लेकिन इस जन्म में कोई बड़ा श्रेष्ठ कर्म मुझसे हो गया, तो उसके लिए फिर मुझे हजारों जन्म इंतजार नहीं करना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। वो एक श्रेष्ठ विचार ही मुझे उसी क्षण मुक्त कर सकता है। तो ये हमने आपको आज 15वें श्लोक का अर्थ समझाने का प्रयास किया। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।